अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दोस्तों की सवाल है कि हजरत आप बंगाल में बोलते हैं लेकिन हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सवाल बहुत सी है, कुछ सवालों के जवाब यहाँ खुलासा कर देते हैं। सवाल यह है कि बात समझ में आता नहीं लेकिन काम करते हैं। कुछ कुछ आयत आप लोग देख के समझ जाते हैं कि ये जिन्नात का पेशेंट देख रहा है। तो हजरत इस वीडियो में मैं पूरा खुलासा कर दे रहा हूं कि शायद दोबारा ऐसा सवाल ना हो। सवाल होता रहेगा, जवाब देते रहेंगे, वक्त मिला तो फिर बोल देंगे, या फिर नंबर में आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप की जरिया, वहीं भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो में पूरा खुलासा कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि आप करते क्या हैं, और कुछ लोग आपके पास बैठे रहते हैं जो मैं कोचिंग कराता हूं। पहला सवाल यह है कि कुरान की आयत की जरिया पहले नंबर पे आपको सूरतुल जीन अमल करना है 41 दिन। उसके लिए मैं पूरे इजाजत देता हूं, आप अमल करेंगे, इसमें आपको जिन्नात ना नुकसान पहुंचाएगा ना आपका पास आएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। वो सिर्फ आएगा कि इनके उस्ताद कौन है। सूरा जिन की अमल की 4 या 5 तरीका है। सबसे आसान तरीका मैं देता हूं स्टूडेंट लोगों को, ताकि इनकी परेशानी ना हो या फिर इनकी बच्चे की, इनकी परिवार की परेशानी ना हो। वो कैसे करना है वो मैं क्लास में बता देता हूं। जब कोचिंग कराते हैं तो बता देते हैं। ये जिन्नात आपके पास आएंगे, काम करके चले जाएंगे, आपके पास रुकेगा नहीं। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आपको दूसरा कमरा देना जरूरी है। इसलिए ये अमल करने जब बैठेंगे ना 41 दिन, जब हमसे इजाजत ले लेंगे आप, तो ये अमल करते वक्त आपका कोई परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी वाला अमल कोई चाहता है, जिनके अंदर खौफ नहीं, डर नहीं है, वैसा भी अमल है, अगर आप करना चाहते हैं तो दे सकता हूं। फिलहाल बात तो ये हुआ, सवाल यह है कि अमल करते वक्त क्या जिन्नात पागल तो नहीं कर देगा? जी नहीं, जिन्नात आएगा लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं जो महसूस कर सकता है। ऐसा भी अमल है जो करते वक्त वो बाघ की सूरत लेके आता है, कभी सांप की, कभी मगरमच्छ की, लेकिन हम जिसे इजाजत दे देंगे उसके पास ऐसा सूरत में ना आएगा, ना इंसान के सूरत में, ना चींटी की सूरत में, किसी भी सूरत में आपका पास नहीं आएगा। अमल मुकम्मल खत्म होने के बाद आप उसी वक्त जब पेशेंट देखेंगे तो उसी सूरे को, सूरा जीन को 5 आयत कई मर्तबा पढ़ के आप उनको बुला लीजिए। आप चाहे तो आंखें को बंद कर लीजिए और जो मैं कल्ब, लतीफ़ा कल्ब, जिसको 5 कलम कहते हैं, या फिर रूह जिसका चालू करवा देते हैं, उसी की जरिया आप आंखें बंद करके, या फिर कल्ब की जरिया हो, या फिर रूह या फिर नफ्स की जरिया आप उसे आंख बंद करके उस आयत को 3 मरतबा या 12 मरतबा पढ़ के आप उसी जिन्नात को देख सकते हैं। उस जिन्नात की जरिया आप काम कर सकते हैं। चाहे तो जो खबीस जिन्नात पेशेंट के अंदर है उसको भी आप बोतल में बंद कर सकते हैं। चाहे तो जला के राख भी कर सकते हैं, या फिर जीन बादशाह के हाथ में दे सकते हैं आप। ये सवाल हो गया। अगर कुछ पेशेंट है कि शरीर में, बदन में आता नहीं है, कुछ ऐसा जिन्नात है, मतलब बाहर से उसको खराब करता है, उसी वक्त आप उसी पेशेंट को आंखों को बंद कर लेना। आप चाहे तो आप भी बंद कर लीजिए, या फिर पेशेंट की आंखें बंद कर लीजिए।
उसी आयत को आप 5 मरतबा या 6 मरतबा पढ़ के दम कर दीजिएगा तो वो आंखों के सामने उसी जिन्नात को देख पाएगा जो उसको परेशानी करता है। फिर अपने दोस्त को बुलाना, जो आपने अमल किया है वो जिन्नात आके आपका काम करके चले जाएगा। और दूसरा आयत दे दूंगा, जो आयत आप पढ़ के उसके हाथ पे खाना दे सकते हैं, 5 से 7 मरतबा पढ़ लीजिएगा तो मोहन रब्बुल आलमीन उसी आयत की बरकत से आपका हाथ में यानी आपका मुवक्किल के हाथ में खाना दान करेगा। कुछ खाने का चाहता है तो कुछ खाने मिल जाएगा उनको। ये चले गया। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि आपका पास ऐसा एक पेशेंट आया है जिसको बाण मारा है, जादू, आप उसी आयत के जरिए जादू को भी काट सकते हैं। जादू का काम खत्म हो गया। तीसरी सवाल यह है कि बंदिश कैसे काटते हैं। बंदिश यानी बिजनेस, कारोबार या फिर शादी, कोई बच्चा या लड़का का शादी नहीं हो रहा है, किसी ने खराब कर दिया है या फिर जादू के जरिए उसको बंदिश मार दिया है कि दोबारा शादी ना हो, तो आप उसी बंदे का भी बंदिश काट सकते हैं। वो भी मैं कोचिंग करवाता हूं, जिस टाइम व्हाट्सएप के जरिए मैं स्टूडेंट जब तैयार करता हूं पूरे मुकम्मल दे देता हूं। और क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी के घर में अगर जिन्नात हो तो आप अपने मुवक्किल के जरिया पूरे घर की जिन्नात को पकड़ के बोतल में डाल दो या फिर सलमानी कूप में डाल दीजिए ताकि दोबारा ना आए। फिर आप उस घर को चारों ओर से बंद कर दीजिए, वो पूरा घर मुकम्मल बंद हो जाएगा, दोबारा कोई दूसरा जिन्नात नहीं आएगा। अब आया क्या दूसरे सवाल और एक है कि आजकल मेरी माँ बहना औरतों लोगों की ज्यादा मेली प्रॉब्लम हो रहा है, जो बार बार दवा खाने के बाद भी इसका असर नहीं होता है। तो आप उसी पेशेंट को, जो औरतों लोग हैं, घर की बीवी हो, बच्चे हो, माँ हो, बहन हो, और भी आपका रिश्तेदार हो, कोई भी पेशेंट, कोई भी धर्म का, कोई भी जात का, इसमें कोई लेना देना नहीं। सभी माँ रिश्ता, बहन रिश्ता, जो जैसा रिश्ता वैसा रिश्ता में आपको काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपका पास पेशेंट आया, उसको पहले वजू की हालत में बैठा दीजिए, फिर उसकी आंखें बंद करना और कुछ आयत है मैं देता हूं, वो आयत पढ़ के दम करना। उसकी अगर जिस्मानी बीमार है तो वो बिल्कुल खुलासा हो जाएगा, अगर किसी ने खराब करके रखा है फिर भी खुलासा हो जाएगा। उसी तौर पे आप कुछ तदबीर कर दीजिए, जो तदबीर मैं स्टूडेंट लोगों को देता हूं, या फिर आप जिन्नात को बुलाइए, फिर उसी जिन्नात अपनी बीवी को बुलाएगा यानी परी को बुलाएगा। अब परी की जरिए भी काम कर देंगे, बिल्कुल काम हो गया। और मान लीजिए कि कोई दूसरे से मोहब्बत करता है, जो मोहब्बत जायज नहीं है, जैसा कि मामा भांजी से प्यार करती है, या फिर आपका पड़ोस में कोई ऐसा कोई है, या आपका परिवार में या परिवार के बाहर में जो बिल्कुल हराम मोहब्बत है, उसको आप छुटा सकते हैं। उसका भी प्रोसेस मैं देता हूं। कोई अगर मियाँ बीवी यानी शोहर और बीवी से बिल्कुल झगड़ा लफेड़ चल रहा है, इस पे भी आप तदबीर करेंगे। लेकिन अगर वो तदबीर आप उसकी जरिया करवाते हैं या फिर कुछ खिला सकते हैं तो और भी बढ़िया है, अगर नहीं खिला सकते तो इसमें वक्त लगता है। बात समझ रहे हैं ना? कथा पूछे ना बाबा। और भी कुछ सवाल है, जैसा कि ये काम करते करते क्या जिन्नात हमको प्रॉब्लम में डालेगा कि नहीं? जी नहीं, आपको प्रॉब्लम में कैसे डालेगा? आप तो बिल्कुल मुकम्मल अमल कर चुके हैं, और आपको जब मैं इजाजत देता हूं अमल करने के लिए, प्रोसेस मैं बता दूंगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं 2 साल से स्टूडेंट तैयार करता हूं, यहाँ पर आधे से ज्यादा आलिम लोग आते हैं, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई कारी है। आज तक किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जो प्रोसेस में मैं देता हूं आपका प्रोसेस में, उसी काम पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम वाला अमल है, जैसे कि
कब्रिस्तान में सूरा जिन अमल कोई करना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर कोई हिम्मतदार है तो आए, मैं उनको इजाजत दूंगा, और कर सकता है तो करे। लेकिन उनमें हर तरह की खौफ आता है, जिन्नात आके घिराव कर लेगा आपको पूरे चारों तरफ। अगर वो आप गोल स्टोरी के बाहर चले जाएंगे तो आपका दिक्कत होगा। वैसा अमल मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि वैसा में खतरा ज्यादा है, मरने की चांस हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर उस्ताद उसको ठीक करता है। तो वैसा अमल मैं देता नहीं हूँ। जो खतरों से खाली है, बिल्कुल खतरा नहीं है, वही अमल देता हूँ। लेकिन प्रोसेस एक ही काम करेगा, उसमें भी जिन्नत आएगा। लेकिन हम जिस प्रोसेस में देते हैं इसमें जिन्नत आएगा जरूर, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। मुकम्मल अमल हो जाएगा फिर भी नहीं देख पाएंगे। देखने के लिए जब मुकम्मल हो जाएगा तो उस आयत को आंख बंद करके पढ़ लीजिए, नेक सूरत में जिन्नत आ जाएगा। अगर आपका पेशेंट के अंदर, मान लीजिए किसी घर के अंदर 50,000 जिन्नात है, तो आप उस जिन्नात के जरिए आप कई जितना चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख जितना जिन्नात चाहते हैं, मोमिन जिन्नात आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे बहुत कुछ है, आप लोग सवाल कीजिए, इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये काम वो बंदा करना जिसके अंदर हिम्मत होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्नत आता नहीं, मैं बोल देता हूं कि अमल करो, जिन्नत नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कुछ लोग डर के मारे बार बार कॉल करते हैं, हजरत आज रात को मेरे को ख्याल रखना, क्योंकि आज आखिरी रात है, मैं 41 दिन होने वाला है, कोई खौफ तो नहीं। मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्यों प्रॉब्लम आप लोग खड़ा कर देते हैं? बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ना करें। और मेरे स्टूडेंट लोग को मैं ये भी बताता हूं कि काम करना, लेकिन फ्री में नहीं, पैसे लेके काम करना, क्योंकि आपका भी परिवार है, आपका बीवी बच्चा है। आप काम करेंगे फ्री में तो आपका बाल बच्चा को कौन पोसेगा? तो इंशाल्लाह आप लोग सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अरे वीडियो में मैं आधे से ज्यादा खुलासा कर दिया हूं, फिर भी अगर आपको किसी सवाल करना है तो सवाल कीजिए, इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। तब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।